अकस्मात धन प्राप्ति योग। क्योंकि आपके जीवन में होता क्या है, इस तरह के योग आके चले जाते हैं और व्यक्ति को पता नहीं होता है और वो उस समय छूट जाता है। अच्छा, योगों का एक और बहुत बड़ा चीज बता दूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि अभी आपकी पत्रिका में कोई अकस्मात धन योग आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ज्योतिष आपको संकेत दे सकता है, ठीक है ना। ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि आज आपको मिष्ठान की प्राप्ति होगी। अब आप पूछिएगा लड्डू होगा कि गुलाब जामुन होगा कि छेना का रसगुल्ला होगा, ये ज्योतिष नहीं बता सकता है। पहली बात, ना ऐसी बताने की व्यवस्था है। एक और मैं बताता हूं, अगर आपको इस तरह के सवाल सुनने का शौक हो या जवाब सुनने का शौक हो तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बीरबल ने, अकबर ने, एक सेकंड लूंगा मैं, अकबर ने बीरबल से एक बड़ा अटपटा सा सवाल कर दिया और इसीलिए मैं कहता हूं अटपटे सवाल के जवाब भी अटपटे होने चाहिए। उन्होंने ये पूछा कि अच्छा बताओ, संसार में कौवे, अभी इस मेरे नगर में कौवे कितने हैं? उन्होंने कहा, बीरबल ने समझ लिया कि बड़ा अटपटा सवाल है, तो बीरबल ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि महाराज 94,256। अब राजा को तो मालूम था कि बीरबल ने इस तरह का जवाब दे सकता है, तो उसने कहा कि अच्छा अगर इससे कम हुए तो? बोले अगर इससे कम हुए मतलब कुछ हमारे यहाँ के कौवे दूसरे राज्य में कौवों से मिलने गए होंगे। बोले अगर ज्यादा हुए तो? बोले दूसरे राज्य के कौवे हमारे यहाँ से मिलने आए हुए होंगे। तो ये रहा सवाल, ये रहा जवाब। अगर इस तरह का सवाल जवाब सुनना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दिल को सही ढंग से सच सुनने का शौक हो, एकदम सत्य जानना हो, भले ही वो सत्य क्रूर हो, वो कड़ा हो, ज्योतिषी कभी क्रूर बात बोलेगा ही नहीं। अगर मुझे पता भी है कि आपको बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं कहूंगा वाहन से थोड़ा सावधान रहिएगा, इस समय में थोड़ा सा आपके साथ दिक्कत हो सकता है। हमें शिक्षा ही नहीं दी गई है क्रूर बोलने की, तो हम बोलेंगे कैसे? अकस्मात धन योग बताने से मेरा उद्देश्य क्या है? अगर आप लोगों को भी कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में किसी तरह की जमीन का फायदा, किसी व्यक्ति से कोई पैसा मिलने वाला है, कुछ भी अगर फायदा है, तो आप लोग मेरे फ्लैश किए जा रहे नंबर पर फोन करके ये पूछ सकते हैं ये होगा या नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट सवाल होना चाहिए, होगा या नहीं होगा। आपको जवाब मिलेगा होगा या नहीं होगा, तो आपको भी पता रहेगा, ठीक है ना। सवाल ये है कि अगर मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलने वाला होगा, कोई बाधा आ रही है, उसके लिए आपको उपाय बताया जाएगा। अब देखिए, अकस्मात धन योग किसकी पत्रिका में होती है? अगर पंचम भाव में चंद्रमा पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति को अकस्मात रूप से धन प्राप्त होता है। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड ऐसी राशि में बैठे हो जिनके मालिक बुध या शुक्र बनते हो, तो भी व्यक्ति को अकस्मात रूप से धन प्राप्ति होती है। धनेश अष्टम भाव में हो, लग्न का स्वामी धन स्थान में हो, लग्नेश शुभ ग्रह में हो और पंचम स्थान में शुक्र से दृष्ट चंद्रमा हो, 1, 2, 11 भाव में स्वामी में लग्न का स्वामी दूसरे घर में और दूसरे घर का स्वामी 11वें भाव में हो, तो भी व्यक्ति को अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। यहां पर इन लोगों को साथ में यह भी समझ लेना चाहिए, अकस्मात धन नाश मतलब पिताजी छोड़ के गए 10 करोड़ रुपया और 1 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरे भाव में कर्क का चंद्रमा शनि के नक्षत्र पर स्थित हो तो भी व्यक्ति को अकस्मात धन नाश करवा देता है। शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर आने से भी धन नष्ट होता है। भाग्येश और दशमेश 12th हाउस में जाके बैठे हुए हो और धन भाव में कर्क का चंद्रमा मिथुन के लग्न में तथा अष्टम भाव में शनि स्वगृही हो तो इसकी महादशा अंतरदशा में भी अकस्मात धन का नाश